वो यीशु मसीह में मेल मिलाप कराना सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि जो मेल मिलाप कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रिय, इसलिए में बाइबल की बातों को फॉलो करने की जरूरत है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूँ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपने देखा होगा मेरे प्रियो कि आज लोग बुराइयों पर बुराइयां, नफरत पे नफरत, जहर पे जहर घोली जा रहे हैं लोगों के दिलों में, लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो ये शैतान लोगों में गड़बड़ी कर रहा है। मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम छा रही हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज आपको रिहा करने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पाक नाम में। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि देश में शांति रहे, कुशल बना रहे, पर आज मेरे प्रियो लोग जिंदा जहर घोल रहे हैं। पर हमें इन चीजों को समझना है। प्रभु यीशु मसीह का प्रॉफिट एकता ने प्रॉफिट जी की बुराई करने वालों को दिया कर्रा जवाब दिया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं आज बाइबल हमें क्या सिखाती है। हर एक मसीह विश्वासी को ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है। अगर ये चीजें आपके जीवन में नहीं है, अगर आप आप कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूं, और अपने वचन आपके अंदर नहीं है, बाइबल तो आपने पढ़ी है, सब कुछ किया है, इसलिए वचन पहले यूहन्ना में क्या लिखा है? लिखा है कि अगर कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास ना पुत्र है और ना पिता है। वो कुछ भी नहीं है, वो ठनठनाती पीतल और झंझनाती झांझ है। वो जहां भी जाएगा बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा। अगर उसे अंदर की लाइफ को चेंज कर देखोगे तो भाई साहब उसका जिंदा जहर घोलता बंदा वो। हालेलुया। पर हमारा पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर यहोवा ने हमें दिया है, हमें ये नहीं सिखाता है। परमेश्वर कभी अपने लोगों को ये बातें नहीं सिखाता है कि हम झगड़े करें, डहा करें, लड़ाइयाँ करें, लोगों से जेलसी करें। परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता है मेरे प्रियो। हमें एक दूसरे प्रेम सिखाना है। बाइबल कहती प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम झगड़ता नहीं है, प्रेम लड़ता नहीं है, प्रेम सह लेता है। यीशु मसीह का नाम है प्रेम सहना सिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए इस बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने जगत के साथ क्या किया था? प्रेम किया था। परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भी दे दिया। क्योंकि बाइबल के तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते सिंह के समान तार लाकर बैठा है, मैं किसको फाड़ खाऊं। शैतान इस खोज में रहता है, मैं किसको बुराई में गिराऊं, मैं किसको पाप में गिराऊं, मैं किसको ईर्ष्या में गिराऊं। शैतान की ये प्लानिंग चल रही लोगों के जीवनों में। पर मैं कह रहा हूं परमेश्वर यहोवा जोरावर आपको कहना चाहता है कि आज प्रेम कीजिए, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। मेरे प्रियो, प्रेम सह लेता है, यीशु मसीह का नाम है। प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम डहा नहीं करता है, प्रेम सिखाता है कुछ आपको, यीशु मसीह का नाम है। इसलिए बाइबल यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि यीशु मसीह का प्रेम रखो, प्रेम सह लेता है, प्रेम सह लेता है, यीशु मसीह का नाम है। प्रेम सहना सिखाता है। इसलिए बाइबल की आयतों को हमें फॉलो करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हमें क्या आज्ञा परमेश्वर ने दी है, हमें उन आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। आज लोग यही तो कर रहे हैं। पुराने समय के अंदर भी लोग विरोध कर रहे थे, लोग बहुत कुछ कह रहे थे। परमेश्वर कहता है कि उन्होंने आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर क्रोध उन पर भड़का और खुदा को नाश कर दिया। इसलिए हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना बेहद जरूरी है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करेंगे, परमेश्वर के लॉ को नहीं मानेंगे, फिर क्या फायदा है? हमें उसको लॉ को मानना है, हमें प्रेम का संदेश देना है, मेल मिलाप का संदेश देना है, ना कि जेलसी का, ना कि नफरत का, ना कि डहा करने का। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में कंट्रोवर्सी करते रहेंगे, तो सामने वाले को, दूसरे को वैसे अवसर मिल जाना है, वो वैसे ही बोल पड़ेगा। इसलिए पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा, खुद चेंज होना पड़ेगा। सामने वाला खुद ब खुद पवित्र आत्मा से चेंज कर देगा, यीशु मसीह के नाम में। पहले खुद बदलना है हमको, पहले खुद चेंज होना है, सामने वाले को परमेश्वर कर ही देगा, यीशु मसीह के नाम में। पहले खुद अपने जीवन को बदलिए, खुद अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, सामने वाली लाइफ खुद बदल देगा मेरा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम है। इसलिए वचन को फॉलो करना है, वचन को मानना है, वचन को महत्व देना है, वचन की रिस्पेक्ट करना है, वचन का ऑनर करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें ऑनर करना सिखाते हैं, यीशु मसीह के नाम में। लिखा है कि जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हमें आदर करना है, हमें प्रेम रखना है अपने भाइयों के साथ। मसीह में हम सब भाई और बहन हैं। अगर हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो उस यूट्यूबर के खिलाफ बोल रहा है, वो उस यूट्यूबर के खिलाफ बोल रहा है, अरे भाई साहब
आपको परमेश्वर ने प्रेम का संदेश दिया है, कहा कि जाओ प्रचार करो यीशु मसीह का नाम है। क्या यही दिया कि आप आपस में झगड़े करो, आपस में लड़ो, वो कमजोर पड़ रहा है? यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई विश्वास में कमजोर है उसे अपने साथ में ले लो। जो विश्वास में कमजोर है उससे अपने साथ में ले लो। उस पर उंगली उठाने के लिए नहीं, उस पर आरोप लगाने के लिए नहीं, उसे मारने के लिए नहीं, उस पर झगड़ा करने के लिए नहीं, उसे पथराव करने के लिए नहीं, उसे विश्वास में साथ ले लो यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई विश्वास में कमजोर है उसे अपने साथ में ले लो, साथ में ले लो। उस पर आरोप लगाने के लिए नहीं, उसे गाली देने के लिए नहीं। इसलिए प्रेम कहता, प्रेम सह लेता है, प्रेम सहना सिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें अधिक से अधिक अपने भाइयों को अपने समान प्रेम दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यही प्रभु यीशु का पैगाम है। यही तो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम प्रेम रखें। यही तो पवित्र आत्मा चाहता है हम लोगों से। यही तो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम लोग प्रेम रखने वाले बने, प्रेम करें, एक दूसरे को प्रेम करें, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। ये प्रेम का संदेश मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कहा कि पूरे जगत संसार में फैला दो। आज लोगों ने मसीह लोगों को टारगेट बना के रखा है, क्रिश्चियनिटी को लोगों ने टारगेट बना के रखा है, मसीहत को। जब भी फेमस होना होता है मसीहत के खिलाफ बोल देते भाई साहब। हालेलुया। पर मेरे प्रियो आपको समझना पड़ेगा इन बातों के लिए। हमें अपने भाइयों से प्रेम रखना है, चाहे कैसा भी कोई भी हो। हमें अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, अरे आपके यूट्यूब पर 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, 7-7 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं। अब प्रभु यीशु का प्रचार करो। क्यों जहर घोल रहे लोगों में? क्यों बदनाम कर रहे लोगों को? क्यों बेइज्जत कर रहे हो? क्यों लोगों की जिंदगियों को उछाल रहे हो? बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है। अगर आप लोगों की बातों खोल कर बयान कर रहे हैं, आप प्रभु को नहीं जानते, अभी भी अनजान है प्रभु से, उसकी सच्चाई से। बाइबल कहती है कि तेरा भाई अगर गलती कर रहा है, उसे कोर्ट में नहीं, कचहरी में नहीं, उसको पर्दे के पास पीछे ले जाकर समझा, उसे लहाना दे घर जा करके। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर आकर के ये उल्टी सी उल जुलूल बातें बोलते रहो। अपने आप की दुश्मनी निकालने के लिए यूट्यूब पर आकर बोलना शुरू कर देते। क्या अच्छी बात है ये? आपकी वीडियो से कितने लोगों को ठोकर लग सकती है? अगर बताना को अच्छी बात बताओ, शैतानी काम क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते सिंह के समान तार ला कर बैठा। मैं किसको फाड़ खाऊं? मैं किसके फाड़ खाऊं? किसको बुराई में गिराऊं? किसको नफरत में गिराऊं? किससे ईर्ष्या कराऊं? कौन से दास को जेल भेजूं? ये शैतान की प्लानिंग है, ये शैतान की योजनाएं हैं, और हम शैतान की योजनाओं को आज मान रहे लोग। बदल जाओ मेरे प्रियो, प्रेम लेकर के आओ। प्रभु आपको आशीष दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आमीन।